मैं मगन अपनी पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक जो औरंगाबाद से ये संभाजी नगर का है और पुलिस में है, दिलाई जाए। इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं इनकी वजह से ये कर रहा हूँ। वो मेरे मम्मी पापा के आगे पीछे कोई नहीं है और इसने दिव्या ने पहले शादी कर रखी है मुंबई। लाख रुपए मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने पापा को भी मार दे, तो उसके लगते जमीन तेरे नाम आ जाएगी, फिर उसको बेच के यहाँ पे जमीन ले। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत परेशान कर रखा है इन दो। देखिए, अभी स्क्रीन पे आप लोगों ने जो वीडियो देखा है, ये रोहतक के बहु अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डूब नामक गांव का एक वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों ने एक व्यक्ति को देखा। इस व्यक्ति का नाम मगन उर्फ अजय है। 18 जून 2025 को इसने अपने खेत में जाकर पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में उसने बहुत सी बातें बोली जो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वे सारी बातें बोलने के बाद वो वीडियो उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, अपने कुछ रिलेटिव्स को सेंड किया और उसके बाद अपने ही खेत में रस्सी से झूलकर अपनी देने से पहले उसने वीडियो में 2 लोगों का नाम लिया जिसको उसने जिम्मेदार ठहराया अपनी मौत का, जिसमें एक नाम था दिव्या नाम की एक महिला का और दूसरा नाम था दीपक नाम के एक व्यक्ति का। तो आखिर ये दिव्या और दीपक कौन थे? इनके कारण मगन उर्फ अजय ने अपनी जान। यकीन मानिए, ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। पिछले कुछ दिनों में ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। इनके पीछे की सच्चाई भी आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगी। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें और ऐसे ही देश दुनिया की सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मगन उर्फ अजय नाम के इस व्यक्ति ने अपनी 18 जून 2025 को दी, लेकिन इस कहानी की शुरुआत 2021 से ही हो चुकी थी। 2021 में मगन उर्फ अजय की मुलाकात फेसबुक पे एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम दिव्या था। ये दिखने में खूबसूरत थी, जिस कारण से मगन उर्फ अजय बहुत ही जल्द इस पे फिदा हो जाता है। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उसके बाद ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इसके बारे में मगन अपने परिवार में बताता है, लेकिन लड़की का फोटो देखने के बाद या लड़की को देखने के बाद मगन के घर वाले इनकी शादी से साफ साफ मना कर देते हैं। उसके बावजूद भी मगन दिव्या के साथ शादी करने की जिद करता है और दोनों 2021 में दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। हालांकि मगन के घर वाले शादी से खुश नहीं थे, लेकिन बेटे के जिद की आगे वो भी मान जाते हैं। बहू घर में आ जाती है, लेकिन बहू के घर आ जाने के बाद कुछ ऐसी चीजें शुरू हो जाती है जिसकी उम्मीद शायद मगन ने कभी नहीं की होगी। दरअसल दिव्या जिस तरह की उसे ऑनलाइन दिखाई दी थी, असल में वो बिल्कुल उससे अलग थी। घर आते ही उसने मगन के सामने बड़ी बड़ी फरमाइशें रखना शुरू कर दिया। वो खर्चा बहुत ज़्यादा करती थी, मगन से बार बार गिफ्ट की उम्मीद करती थी और इसी तरह से जो मगन है वो धीरे धीरे परेशान होना शुरू हो जाता है। अब दिव्या की फरमाइश और खर्चों तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे मगन को कुछ ऐसा भी मालूम चलता है जो दिव्या ने मगन से छिपाया था। दरअसल शादी के कुछ दिनों बाद मगन को मालूम चलता है कि दिव्या तो पहले से ही शादीशुदा है और उनका एक बेटा भी है और अपने पहले पति को डिवोर्स दिए बिना ही उसने मगन से शादी कर ली है। अब मगन को जब ये बातें मालूम चलती है तो मगन के रिश्तेदार कहते हैं कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, इसके ऊपर केस कर दो क्योंकि ये लड़की सही नहीं है। लेकिन मगन अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर फिर से दिव्या का ही साथ देता है। वो दिव्या के पुराने पति से बात करता है, उसे डिवोर्स के लिए मनाता है और यहाँ पे 5 लाख रुपए देकर ये दिव्या और उनके पुराने हस्बैंड का डिवोर्स कराता है। यानी कि इनके डिवोर्स में भी पैसे मगन ही देता है। उससे उम्मीद थी कि जब दिव्या का रिश्ता पुराने पति से हट जाएगा तो वो पूरी तरह से मगन के साथ हो जाएगी। लेकिन मगन को ये नहीं मालूम था कि इसी
दिव्या के कारण आगे चलकर मगन को अपनी जान देनी पड़ेगी। साथ ही मगन को ये भी मालूम चलता है कि दिव्या हिसार की रहने वाली है और कुछ साल पहले उसके घर वालों ने उनकी शादी मुंबई में किसी लड़के से कराई थी, जिसको छोड़कर बाद में दिव्या मगन के पास आ गई थी। अब यहाँ तक तो मगन को ये तो पता चल जाता है कि जिस लड़की से उसने शादी की है उसकी चरित्र सही नहीं है, उस लड़की का या फिर उसका बैकग्राउंड सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मगन उसकी सारी फरमाइशें पूरी करता है। अब जो दिव्या है वो मुंबई चली जाती है। दिव्या मुंबई में क्या करती थी, कौन सी जॉब करती थी, किसी को नहीं पता था। उसने ये बोल रखा था कि वो मुंबई में जॉब करती है। अब उसके बाद असली कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल मुंबई में जो दिव्या है वो किसी दीपक नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आती है। संपर्क में आने के बाद इन दोनों में दोस्ती होती है। ये दोनों साथ में रहने लगते हैं। साथ रहने तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो दिव्या है वो मगन से पैसे की डिमांड करने लगती है और इसी डिमांड के चलते मगन उसे 1.5 लाख रुपए एक बार देता है और उसके बाद अपने करे गिरवी रखकर 2 लाख रुपए एक बार और देता है। वो मुंबई में जिस व्यक्ति के साथ रहती थी उसका नाम दीपक था। वो अपने आप को पुलिस में इंस्पेक्टर बताया करता था और वो दोनों मिलकर मगन को प्रताड़ित कर रहे थे। वो मगन से कह रहे थे कि तुम्हारे बाप के नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तुम अपने बाप की हत्या कर दो, सारी जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम पे आ जाएगी, फिर उस सारी प्रॉपर्टी को सेल करके वो पैसे हमें दे देना। यानी कि मुंबई में रह रही दिव्या अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ मिलकर मगन को मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रही थी, उससे बार बार पैसे की डिमांड कर रही थी। हालांकि मगन अगर यहाँ पे चाहता तो इन सारी बातों को रिपोर्ट कर सकता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसकी पत्नी दिव्या लौटकर उसके पास आ जाएगी, इसीलिए वो पैसे भी दिया करता था। करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी मगन डिलीवरी बॉय का काम करके पैसे जुटाता था और वो पैसे दिव्या को दिया करता था। लेकिन अब 2025 में सारी चीज़ों की इंतहा पार हो जाती है। मगन को मालूम चलता है कि दिव्या का दीपक नाम के व्यक्ति से के साथ कुछ अफेयर है। वो उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है और इन शारीरिक संबंध की पुष्टि तब हो जाती है जब दिव्या खुद एक वीडियो मगन के मोबाइल पे भेजती है, जिस वीडियो में जो दिव्या है वो अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ एक होटल रूम में अश्लील कपड़ों में अश्लील डांस कर रही थी। ये वीडियो देखने के बाद जो मगन है वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और इसी के चलते 18 जून 2025 को उसने अपनी जान दे दी। लेकिन जान देने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने सारी सच्चाई दिव्या और दीपक की लोगों को बताई, अपने रिलेटिव को वीडियो भेजा। वो वीडियो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल है। वो वायरल वीडियो होने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है। एक टीम मुंबई जाकर दिव्या और दीपक को ढूंढ रही है। अभी तक के जितने आर्टिकल मुझे मिले सभी में ये बताया गया है कि दिव्या और दीपक फरार है। साथ ही ये भी मालूम चलता है कि दिव्या का बॉयफ्रेंड कोई इंस्पेक्टर नहीं है, बल्कि वो मुंबई पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करता है। अपने आप को इंस्पेक्टर बताकर उसने मगन को डराने की कोशिश की थी। वो मगन की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे, इसी के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया था। ये दोनों फरार है, पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। साथ ही ये केस फाइल हो चुका है। इन दोनों को आगे चलकर सजा जरूर मिलेगी, लेकिन ये कहानी देखने के बाद बहुत सी चीजें क्लियर होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कभी भी ऑनलाइन फ्रेंडशिप करने के बाद जल्दबाजी ना करें। रिश्ता जोड़ने में पहले
इसलिए सामने वाले अपने पार्टनर को अच्छी तरीके से जांचे, उसका बैकग्राउंड देखे, क्योंकि इंटरनेट पे वो हर कुछ सच नहीं होता जो आपको दिखाया जाता है। दूसरी बात ये है कि कभी भी अगर आप रिश्ता जोड़े तो अपने किसी रिलेटिव के द्वारा ही जोड़े, ताकि दोनों लोगों के जो बैकग्राउंड है वो एक दूसरे को मालूम हो, क्योंकि इंटरनेट पे जोड़े गए रिश्ते ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते। उसके अलावा कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। बहुत सी सीख इससे मिलती है। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।